सुप्रीम कोर्ट ने सभी ट्रायल कोर्ट्स को, हाई कोर्ट्स को हड़काया है और उन्हें एक बेसिक सा प्रिंसिपल याद दिलाया है दैट बेल इज अ रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। एज पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और ट्रायल कोर्ट्स की जिम्मेदारी है बेल देने की और वो अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहते हैं। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत सारे बेल के मैटर चले गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का काम बेल के मैटर सुलझाने का नहीं था ओरिजिनली। सुप्रीम कोर्ट के काम था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के मैटर्स हैं, उसकी डिफिकल्टीज हैं, उसको इंटरप्रेट करना, कि नहीं दो कानून में झगड़ा है उसे हारमोनियसली कंस्ट्रक्ट करना, उसे सॉल्व करना। लेकिन आज क्योंकि हाई कोर्ट्स और ट्रायल कोर्ट्स बेल नहीं देना चाहती, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट बेल के मैटर्स में उलझ के रह गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट्स और ट्रायल कोर्ट्स से नाराजगी जताते हुए मनीष सिसोदिया जी को बेल ग्रांट कर दी। केस का नाम है मनीष सिसोदिया वर्सेस डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट। ये केस का अगर डिटेल जानना चाहते हैं तो जितने भी सोर्सेज हैं, रूलिंग्स हैं, वो आपको सब डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर कहा कि स्पीडी ट्रायल एक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और अगर हम केस देखें मनीष सिसोदिया जी का, तो 17 महीने जेल में रह लिए वो। 17 महीने में ट्रायल कोर्ट ने क्या किया? स्पीडी ट्रायल तो दूर की बात है, ट्रायल चालू ही नहीं करी, जबकि स्पीडी ट्रायल राइट टू लाइफ का पार्ट है अंडर आर्टिकल 21। और सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में ही अपनी दूसरी जजमेंट प्रबीर वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के केस में कहा कि जो ये आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ विद लिबर्टी, ये सिर्फ एक कानून नहीं है, ये एक सिद्धांत है। इसके बेस पे सारे कानून बने हैं और इस सभी कानून में इम्प्लिसिट है। और ये प्रिंसिपल सिर्फ इंडिया तक नहीं है, इंडिया के बाहर जितनी भी सिविलाइज्ड कंट्रीज है सभी में लागू है। और इंडिया में भी जो ये राइट टू लाइफ है, ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए नहीं है, फॉरेनर जो इंडिया में है सभी के लिए ये एप्लीकेबल है। ये इतना इंपॉर्टेंट कानून है राइट टू लाइफ, जिसके तहत स्पीडी ट्रायल आता है। और सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में ही अपनी एक और जजमेंट जावेद गुलाम शेख वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स में कहा कि अगर प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज लाइक सीबीआई एंड ईडी, इवन कोर्ट्स भी अगर स्पीडी ट्रायल का अधिकार नहीं दे सकती, फंडामेंटल राइट्स का अधिकार नहीं दे सकती, तो जो बेल की जो एप्लीकेशन है, जो बेल की प्ली है, उसे अपोज करने का भी कोई अधिकार नहीं रखती। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना एक बहुत बड़ा तमाचा है सभी हाई कोर्ट्स एंड लोअर कोर्ट्स जो कि बेल नहीं देना चाहती, सभी एजेंसीज लाइक सीबीआई, ईडी के मुंह पर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बेल देना है, फिर चाहे जो ऑफेंस है कितना ही सीरियस क्यों ना हो। जो एलिगेशन है, ऑफेंस क्या है, जो एलिगेशन ही तो है, इल्ज़ाम ही तो लगाया गया है, इल्ज़ाम कितना भी सीरियस क्यों ना हो, बेल का अधिकार है और ये संवैधानिक अधिकार है। अब कई लोग सोचेंगे ये तो भारत के संविधान है, लेकिन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, उसे माना जाना चाहिए। नहीं, अगर दो कानून है, भारत का संविधान और कोई भी और कानून, यहाँ पे है पीएमएलए, तो भारत का संविधान माना जाएगा। भारत के संविधान में लिखा गया है कि कोई भी कानून भारत के संविधान के अगेंस्ट नहीं हो सकता। ये आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है। और भारत के संविधान में जितने भी आर्टिकल्स हैं, जितने भी अधिकार है, वो सारे कानून में इम्प्लिसिट हैं, उसी के अंदर रेड आउट है। कोई भी कानून उसके अगेंस्ट नहीं हो सकता। और अगर मैं पीएमएलए की ही बात करूं तो इसका स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में ही सुनील अग्रवाल वर्सेस डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट के केस में कहा कि जो इसका स्टैटिस्टिक्स है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस है, अगर 5000 केसेस पेंडिंग है तो लास्ट 10 ईयर्स में सिर्फ 40 केसेस में कन्विक्शन है, यानी सिर्फ 40 केसेस में गुनाह साबित हुआ है। परसेंटेज में बात करूं तो लेस देन 1%। दिस परसेंटेज शोज कंप्लीट फेलियर ऑफ द सिस्टम। मतलब किसी पे इल्ज़ाम लगा दिया और उसको जेल में रखा, उस पर गुनाह साबित नहीं हुआ है, वो पहले से ही जेल काट रहा है और उसको बेल मिल नहीं रही। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप एक बार इमेजिन करके देखिए कि अगर आपके ऊपर, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ, अगर आपके ऊपर किसी ने सिर्फ इल्ज़ाम लगा दिया, इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ है, सिर्फ इल्ज़ाम लगाया गया है और गुनाह साबित होने से पहले आपको जेल में रहना पड़ रहा है, आप बेल एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन लगा रहे हैं, बेल रिजेक्ट हो रही है, क्या ये सही है क्या? इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर एक ऐसा कानून है जिसमें अगर 5000 केसेस है और सिर्फ 40 केसेस में कन्विक्शन है, सीबीआई और ईडी के पास इतनी पावर्स हैं कि उसका टॉर्चर सहना पड़ता है, बेल मिलती नहीं है, डिग्री ऑफ हार्म ज़्यादा है, जितना यूज नहीं उससे ज़्यादा मिसयूज है कानून का, तो ऐसे कानून की हमें ज़रूरत है या कि नहीं, ये बताइए मुझे आप कमेंट बॉक्स में। और अगर कोई गुनहगार नहीं, अगर कोई निर्दोष साबित हो गया कई सालों की जेल काटने के बाद, तो जिसने उसको जेल में रखा उसकी क्या अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्या सज़ा मिलनी चाहिए ऐसे इंसान को, ये भी अपनी, इस पर भी अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में मुझे दीजिएगा।
इंतजार रहेगा मुझे आपके कमेंट्स का। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।